पेपर लीक मामले में एक बार फिर से जो छात्र हैं उनका गुस्सा जो है वो अब देखने को मिला है। हम मौजूद हैं प्रयागराज के लोक सेवा आयोग के सामने। आप ठीक सामने आप देख सकते हैं कि लोक सेवा आयोग का ये कार्यालय है और उसी के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में वो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने पेपर दिया था और अब इनकी जो मांगे हैं वो ये है कि पेपर जो है अब फिर से वो कराया जाए। हमारे साथ ऐसे ही यहाँ पर कुछ छात्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग यहाँ बहुत देर से हैं। जी। क्या मांगे हैं और क्या कहना चाहते हैं? हम लोग की मांगे स्पष्ट रूप से ये है कि एग्ज़ाम जो है निरस्त हो और री एग्ज़ाम कराया जाए, इसलिए कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो चुका है और एग्ज़ाम पेपर लीक होने के दिन ही कई मीडिया चैनलों पे, सोशल मीडिया पे और हर जगह जो वायरल हो गया था। इसलिए हम लोग एक ही निवेदन है, एक ही रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम जो है री एग्ज़ाम हो और कुछ नहीं। री एग्जाम आप भी चाहते हैं? जी बिल्कुल, री एग्जाम चाहते हैं। पेपर आउट लगभग 90% लोगों के पास पेपर पहुंच चुका है, इसलिए हम लोग पूरी तरह से ये मांग करते हैं कि री एग्जाम होनी चाहिए। आयोग नहीं सुनते हैं तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। छात्र शक्ति जिंदाबाद। कितनी देर से आप लोग यहाँ पर है और कब तक रहेंगे? हम लोग लगभग सुबह 9 बजे से यहाँ पे डटे हुए हैं, लेकिन आयोग अभी पूरी तरह से बहरा है, सुन नहीं रहा है। कोई भी बाहर सदस्य आने को तैयार नहीं है, लेकिन हम सारे अपने स्टूडेंटों के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी छात्र हैं। मतलब आप लोग यहाँ पर खड़े क्या कहना चाहते हैं? सर सुबह से यहाँ पर हैं और सर हमें री एग्ज़ाम चाहिए। सर 11 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था सर। एक तो 3-4 साल पे एग्ज़ाम होता है, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाए धक्का उक्का खाते हुए एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि पेपर लीक हो जाता है। सर बहुत बुरा लगता है। कितने बच्चे हैं सर हमारे लाइब्रेरी में 1 महीने से सर बेड पर नहीं सोए हैं वो लोग। सर उनका कौन हिसाब करेगा? सर यहाँ हम लोग बात करने के लिए आए, वो 2 मिनट के लिए फिर अंदर चले गए। ऐसे थोड़ी होता है सर। इतने साल सर वो बोले तो सर माइक इतना छोटा रख रखे हैं, कैसे बात होगी सर हमसे? अच्छा, सरकार ने ये भी आया या फिर लोक सेवा आयोग की तरफ से आया है कि आप लोग 23 तारीख तक आप लोग अपना आवेदन दे सकते हैं या साक्ष्य? सर ऐसा कुछ हमें नहीं मिला। जी मतलब क्या कहना चाहते हैं? आप लोग यहाँ पर हैं सर, ये लोग साक्ष्य मांगे थे, इन लोगों के मेल पे ऑफिशियल वेबसाइट पे साक्ष्य भेजा गया है। उसके बाद भी अभी तक एसटीएफ की टीम गठित हुई है। उसके बाद अगर इन लोगों से बोला, उसमें बहुत सारे साक्ष्य इनको भेज दिए गए हैं, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हम लोग चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो, क्योंकि अगर 400 पोस्ट है, अगर 1-2 हज़ार लोग भी पा जाते हैं और पेपर तो बहुत बड़े स्तर पर लीक हुआ है, 1-2 हज़ार लोग भी पा जाते हैं तो वो कंपटीशन उन्हीं लोगों में होगा, वो पढ़ने वाले लोगों में बचेगा ही नहीं। सर जो पढ़ा नहीं है वो 170 क्वेश्चन करके आया है और हम लोग पढ़ करके 120 क्वेश्चन करने में रहते हैं। कहाँ पे आप लोग? सर हम लोग भदोही से हैं, यही इलाहाबाद रहते हैं सर। और सर ये पेपर जो है 10 तारीख को ही लीक हो गया था सर, और लगभग सभी के व्हाट्सएप पे दौड़ रहा था सर। अच्छा, आगे की क्या रणनीति है? सर हम यही चाहते हैं कि री एग्जाम हो सर, क्योंकि सर 2 साल में एक बार वैकेंसी आती है, वो भी पूरा नहीं होता सर। हम लोग सर सुबह 10 बजे से सर यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा मुझे नहीं दिख रहा। अच्छा, अंदर से अभी तक कोई टेलीग्राम पे पूरा पेपर डिस्कशन हुआ है, कई टेलीग्राम पे, उसमें हजारों लोग जुड़े हैं, उसमें पूरा पेपर 150 पूरा पेपर क्वेश्चन डिस्कशन हुआ है। कई हिंदी का भी और जीएस का दोनों पेपर लीक हुए हैं और दोनों पेपर का आंसर पहले से वायरल हो चुके हैं, बहुत सारे लोग को मिल चुके हैं। कई व्हाट्सएप पे उसमें भेजा गया, कई दोस्त लोग जो हैं जिनके पास पहुंचा था पेपर, वो लोग भेजे हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप लोग आप क्या चाहते हैं? हम सबकी कई मांग यारो री एग्जाम, हम सब री एग्जाम चाहते सर और कुछ नहीं चाहते सर। री एग्जाम हो भी तो पूरे 170-175 नंबर किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, वो यहाँ पर परेशान है। जी बताइए। सिंपल सी बात है, हम री एग्जाम चाहते हैं। यहाँ धृतराष्ट्र आयोग बनना बंद करें। यहाँ लड़के सुबह 8 दिनों से डटे हुए हैं, अपना एग्जाम है 17 मार्च को, सब कुछ छोड़ कर डटे हुए हैं। बहुत समस्याएं हैं, 3 साल बाद एग्जाम 2-3 साल बाद कराते हैं, उसमें भी लीक कराते हैं। ये धृतराष्ट्र बनना बंद करें, इस पर कार्रवाई करें। हम आयोग निष्पक्ष कार्रवाई चाहते हैं। री एग्जाम के लिए आप लोग री एग्जाम के लिए हम लोग, और जब तक सर 1 मिनट रुक जाइए सर। अब केस ऐसा हो गया ना कि बच्चों का कंपटीशन नहीं है, दलालों का कंपटीशन हो गया इसमें। अब बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं सर, अब सब दलाल जितने कर गए वही नंबर। री एग्जाम भी हो तो पारदर्शिता के साथ और शुचितापूर्ण। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्र हैं या परीक्षार्थी हैं, उनकी सिर्फ एक मांग है और वो मांग ये है कि री एग्जाम हो। ऐसे में ये सुबह 9 बजे से सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अब ये गुहार लगा रहे हैं कि लोक सेवा आयोग जो परीक्षाएं हैं उसको दोबारा कराए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या लोक सेवा आयोग इनकी मांगों को पूरा करती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सैयद सोहेल के साथ सैयद आकिब, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।